दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी रेट्स कितने हैं ब्रिस्बेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। realestate.com.au इस वेबसाइट का एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं, कोई भी सबर्ब डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्च करना है आपको ब्रिस्बेन इनर सिटी। पहले इनर सिटी में देखते हैं क्या रेट्स चल रहे हैं। इनर सिटी में हाउसेस नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मली ज़्यादातर बिल्डिंग्स मिलेंगी। तो देखते हैं उसमें कितने रेट्स हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी टाइप हाउस, अपार्टमेंट, टाउन हाउस, इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो अभी हमने ऑल रखा है और चलो 4 बेडरूम का देखते हैं। तो सर्च किया मैंने भी, तो काफ़ी सारे यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है ऑक्शन में चली जाती है, मतलब फिक्स्ड प्राइस नहीं रहता है, ऑक्शन किया जाता है प्रॉपर्टीज़ का। क्योंकि मार्केट में इस प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू रहेगा ये कोई एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है उसका ऑक्शन रहता है यहाँ पे। तो ये वाला तो ऑक्शन में चला गया। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ऑफ़र दिया है और लीगल पेपर वर्क वगैरह चल रहा है। तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही रहता है। उसके बाद चलते हैं नीचे, ये भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। अभी यहाँ पे देखो न्यू फार्म, मतलब सिटी के एकदम बगल में, ब्रिस्बेन सिटी के एक 2-3 किलोमीटर्स रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.5 to 2.7 मिलियन डॉलर से, ओके, $1 मिलियन मतलब समझ लीजिए 6 करोड़। तो ये प्रॉपर्टी जो है 12 से 15 करोड़ के आसपास है। और एरिया देखिए, एरिया तो बहुत ही छोटा है, 500 स्क्वायर मीटर है सिर्फ। 4 बेडरूम है यहाँ पे, लिखा है इन लोगों ने, यहाँ पे देखो। तो 4 बेडरूम है और 2 बाथरूम है और 2 कार पार्क है। और फिर भी इसका प्राइस मतलब 15 करोड़ के आसपास है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये सिटी के एकदम बगल में है, इसलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये अपार्टमेंट है और इसका $4 मिलियन है। अपार्टमेंट है फिर भी इसका $4 मिलियन है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए इसका प्राइस है $4.6 मिलियन। मतलब इंडियन करेंसी में अगर देखें तो 24 के आसपास आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इंटीरियर भी बहुत अच्छे हैं। अभी नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट $4 मिलियन, मतलब ये भी 24 करोड़ के आसपास। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन एकदम इनर सिटी में, इसलिए शायद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी $4 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। अभी चलो सर्च करते हैं कोई बाहर के सबर्ब से, वहाँ पे कितना रेट्स है। तो वेस्टर्न सबर्ब में मैं अभी सर्च करूँगा, जैसे रिचलैंड एक सबर्ब है यहाँ पे। तो सर्च करते हैं रिचलैंड में कितना है। ए सिटी से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स दूर दूर है, ब्रिस्बेन सिटी से वेस्टर्न साइड पे। तो देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस है, मतलब वहाँ पे $4 मिलियन के आसपास घर मिल रहे थे और यहाँ पे सिर्फ 400
के, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 करोड़ के आसपास में मिल जाए, लेकिन एरिया भी कम है। यहाँ पे देख सकते हैं 141 स्क्वायर मीटर है सिर्फ, जो कि आता है 1400 स्क्वायर फीट के आसपास। और ये टाउन हाउस है। टाउन हाउस मतलब कैसे रहता है, कॉम्प्लेक्स टाइप रहता है, कॉम्प्लेक्स टाइप रहता है। और ऐसे जैसे रो हाउसेस रहते हैं इंडिया में, उस तरह से एक के बगल में एक हाउसेस रहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ तीन बेडरूम्स दिखाई दे रहे हैं, और 2 बाथरूम है, और कार पार्क सिर्फ एक ही है। तो ये घर आपको मिलेगा 2-3 करोड़ के आसपास मिल जाएंगे ये घर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब रहता है कि दे आर एक्सेप्टिंग दी एप्लीकेशंस। मतलब अगर आपको घर खरीदना है ये, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उनको कांटेक्ट करके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर मतलब एक इंटरेस्ट उनको दे सकते हैं कि भाई मुझे घर में इंटरेस्ट है, और बाद में फिर वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, मतलब इंस्पेक्शन वगैरह वो हो जाएगा उसके बाद। अभी देखो नेक्स्ट घर जो है, ये भी 125 स्क्वायर मीटर है सिर्फ, और 3 बेडरूम से, और इसका प्राइस अभी चल रहा है 350 के, मतलब 2 करोड़ के नीचे है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो 350 के है, और कैथलीन स्ट्रीट रिचलैंड्स, तो ये भी 2 करोड़ के नीचे मिल जाएगा आपको। और एक टाउन हाउस है यहाँ पे 429 के लिए। तो इस तरह से टाउन हाउस रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, एक घर है 112 नंबर का, उसके बगल में ही दूसरा एक टाउन हाउस है। ठीक है ना, इस तरह से टाउन हाउस रहते हैं, मतलब स्पेस बहुत कम रहता है, और एक कॉम्प्लेक्स टाइप रहता है। और यहाँ पे देखिए और एक टाउन हाउस है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑफर्स और $400 इसका क्या मतलब है कि अगर आपको एक घर खरीदना है तो आप ऑफ़र दे सकते हैं, लेकिन ऑफ़र 400 के ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। लेकिन निगोशिएट कर सकते हैं, ऐसे नहीं। कुछ कुछ सेलर्स सेल भी करते हैं उसके नीचे, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन बताते हैं। यहाँ पे ऑफर्स और बोला है कि 379 के ऊपर चाहिए। तो ये सारे टाउन हाउसेस है, रिचलैंड्स में काफ़ी सारे टाउन हाउसेस है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो टाउन हाउस में एरिया कम रहता है वैसे, आप देख सकते हैं 150 स्क्वायर मीटर इस तरह से एरिया। और अगर लैंड आपको परचेस करना है तो लैंड भी अवेलेबल रहता है, मतलब लैंड लेके आप घर उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ऐड आ रहा है, तो लिटिलटन रोड रिचलैंड्स पे काफ़ी सारे प्लॉट्स अभी निकले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉट 1 में 399 स्क्वायर मीटर का है, उसके बाद लॉट 4 399 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से मतलब प्लॉट्स भी आप खरीद सकते हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस पर, मतलब अपने चॉइस का घर बना सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो है हाउस है, टाउन हाउस नहीं है। हाउस मतलब एक इंडिपेंडेंट रहेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स में बॉडी कॉर्पोरेट रहता है, और उसमें काफ़ी सारे रूल्स रहते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। मतलब स्टैंड अलोन अगर हाउस है इस तरह के, तो उसमें इतने ज़्यादा रूल्स नहीं रहते हैं। और यहाँ पे देखिए और एक हाउस है यहाँ पे, और उसके उसमें बोल रहा है कि ऑफर्स और 700 के, मतलब
4 करोड़, 3.5 से 4 करोड़ के आसपास वो एक्सपेक्ट कर रहा है इस घर के लिए। एरिया 400 स्क्वायर मीटर है सिर्फ, और 4 बेडरूम से, 2 बाथरूम से और 2 कार पार्क से। यहाँ पे और एक घर है डर्रा में, 560K के लिए, 509 स्क्वायर मीटर, 3 बेडरूम्स, 1 बाथरूम और 1 कार पार्क। और एक घर है फॉरेस्ट लेक में, वो ऑक्शन में चला जाएगा। तो ऑक्शन में क्या होता है, काफ़ी सारे जो बिडर्स है, मतलब बायर्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स, वो आते वहाँ पे जब भी ऑक्शन डे रहता है, और उसके बाद वो मतलब बिड करते हैं। कोई बोलता है मुझे चाहिए जैसे 500K के लिए, तो दूसरा वाला अगर उसको लगता है कि ये मैं आसानी से ख़रीद कर सकता हूँ, मतलब 550 के लिए, तो वो 550 का वो बिड करेगा। मतलब ऐसे ऊपर ऊपर चला जाता है, और बाद में जिसका भी हाईएस्ट बिड रहेगा वो रहेगा इसका बायर फिर एट द एंड। ये $1 मिलियन के लिए है फॉरेस्ट लेक में, 1000 स्क्वायर मीटर है इसका एरिया। तो इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे रहते हैं घर ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली ब्रिस्बेन में। सिडनी का मार्केट थोड़ा हॉट रहता है, मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। और मेलबर्न में भी मतलब ब्रिस्बेन जैसा ही, लेकिन ब्रिस्बेन कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई रहता है, और सिडनी के कंपैरिजन में थोड़ा कम। मतलब ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि सिडनी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है सिडनी में और जगह कम है, इसलिए ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस भी उसके हिसाब से ज़्यादा है सिडनी में। और इसी तरह से आप सिडनी में भी चेक सकते हैं, कभी मैं आपको सिडनी का भी दिखाऊंगा कि सिडनी में क्या क्या प्रॉपर्टी के रेट्स चल रहे हैं अभी, और उसके बाद मेलबर्न का भी दिखाऊंगा एक दिन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में, तो मुझे आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।